सो टुडे टॉपिक इज हम लोग आज वेब स्क्रैपिंग करेंगे फ्लिपकार्ट का। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग वेब स्क्रैपिंग यानी किसी भी वेबसाइट को हम पाइथन को यूज करके उसके कंटेंट को अपने लिए यूज कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को फिल्टर कर सकते हैं एंड फिल्टर करके फिर उसको हम अपने यूज के लिए रेडी कर सकते हैं। ऐसा डाटा हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पाइथन यूज करेंगे एंड ब्यूटीफुल सोप यूज करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वी नीड टू इंस्टॉल। तो सबसे पहले हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर ले। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके और यहाँ पे लिखना है, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करते हैं पिप इंस्टॉल पांडास। सो इन माय केस ये इंस्टॉल दिखाएगा, ऑलरेडी इंस्टॉल दिखा रहा है। सो फर्स्ट पैकेज आपको कुछ समय लगेगा अकॉर्डिंग टू योर नेट स्पीड, और ये आपके मशीन पे इंस्टॉल्ड हो जाएगा। सेकेंड पैकेज विच इज रिक्वायर्ड इज पिप install request. This package is basically used for uh, sending request and getting the information from any of the website. Again, in my case, it is already installed. So ये आपके केस में कुछ सेकेंड्स में ये डाउनलोड हो जाएगा और आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा। एंड थर्ड पैकेज जो है वो है पिप इंस्टॉल्ड pip installed beautiful soap 4. So this is the third package, beautiful soap. This package is required for extracting website. So हम लोग फ्लिपकार्ट को एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट पे चलते हैं और फ्लिपकार्ट से किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हम लोग एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो लेट्स से कि हमको मोबाइल प्रोडक्ट के बारे में जानना है एंड मोबाइल फोन और अंडर 10,000 और 20,000 ऐसे कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। तो अंडर 10,000 तक का मोबाइल फोन मुझे चाहिए। और इस पेज से हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इस पेज से हम लोग लाइक इसका नेम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसका प्राइस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कितना बैटरी ये पावर रखता है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है जनरल इंफॉर्मेशन जो भी, तो हम लोग यहाँ से इसका नाम और इसका प्राइस एक्सट्रैक्ट करेंगे। बहुत सारा यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है, तो इन सारे प्रोडक्ट का हम लोग एक लिस्टिंग एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे मल्टीपल पेजेस में भी ये वैल्यू आ रहा है। हम लोग देखते हैं पहले कि पहला पेज को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड देन अगर हम मल्टीपल पेज के लिए एक्सट्रैक्शन चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने फिल्टर करा तो ये एक यूआरएल मिल रहा है मुझे, जो कि फिल्टर करने के बाद यूआरएल मिल रहा है। तो इस यूआरएल को हम लोग कॉपी करेंगे क्योंकि ये यूआरएल आपका फर्स्ट सर्च यूआरएल है। एंड देन पेज वाइज कैसे हम लोग आगे जा सकते हैं, जैसे फर्स्ट पेज पे हम लोग हैं तो फर्स्ट पेज का ये यूआरएल आपका देखिए पेज 1 करके लिख के आ रहा है। तो एक एक पेज करके हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो डेफिनेटली अपने नोटबुक पे आ जाइए और यहाँ पे आपको क्या कोड लिखना चाहिए, जस्ट इंपोर्ट pandas. This is first package we imported. Second we have to import requests, and third that is beautiful soap. So from bs4 import beautiful soap. These three packages we need. Now we have one URL that I copied. URL में मेरा ये पूरा URL है, तो इसको डबल कोट्स में हम लोगों ने URL को रखा। एंड लेट्स फेच फर्स्ट रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट
डॉट गेट URL एंड जस्ट प्रिंट दिस रिक्वेस्ट कि क्या आपके रिक्वेस्ट पे, मतलब इस पूरे पेज, अगर हम पूरा पेज को दिखा पा रहे हैं, तो अगर हम पूरा पेज के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो ये क्या वापस मुझे आपको देगा। तो जस्ट प्रिंट इट, प्रिंट आर एंड रन इट। सो विद इन फ्यू सेकेंड्स, ये रिक्वेस्ट का स्पेलिंग लगता है कुछ गलत किया है मैंने, RUQUS। So this is a spelling mistake basically. So this is showing response is coming that 200 response का मतलब होता है कि ये सक्सेसफुली वेबसाइट पे गया और वेबसाइट से वो रिक्वेस्ट को हैंडल किया। तो वेबसाइट पे रिक्वेस्ट हैंडल हो रहा है। नाउ वी वांटेड टू सी व्हाट इज द कंटेंट विच इज कमिंग थ्रू दैट वेबसाइट। उस वेबसाइट से क्या कंटेंट आ रहा है, अब हम लोग वो देखते हैं। तो नेक्स्ट टास्क इज, नाउ वी हैव टू इन्वॉल्व ब्यूटीफुल शॉप। तो ब्यूटीफुल सोप का काम क्या है कि उसका पूरा HTML टैग्स को वो लेकर आपको दिखाएगा। कितने सारे HTML टैग्स वो लेके आता है देखते हैं। सोप इक्वल्स टू ब्यूटीफुल सोप, ब्यूटीफुल सोप एंड देन इन ब्रैकेट एक टेक्स्ट फाइल मुझे क्रिएट करना पड़ेगा टेम्पोररी। सो art.text कॉमा एंड जो वहां से HTML आएगा उसको पार्स करना पड़ेगा। तो HTML डॉट पार्सर का यूज करते हैं, जो बेसिकली HTML जो वहां से आ रहा है वो पार्स करेगा। एंड नाउ प्रिंट इट अगेन, प्रिंट करके आप सूप को देख सकते हो कि क्या वहां से कंटेंट आपका आ रहा है। सो नाउ सी, आई थिंक ये स्पेलिंग मिस्टेक मेरा होता है, दैट इज वाई ये ब्यूटीफुल सूप का स्पेलिंग गलत है। ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल SOUP soap. So now run it and see that content is coming. So ये HTML का पूरा कंटेंट ये लेके आ रहा है। तो now we are getting the content from that particular server। तो इस सर्वर से हम लोग कंटेंट देख पा रहे हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए, अभी जो आपका ये पूरा चल रहा है ये पूरा कंटेंट लेके आ रहा है जिसमें कि ये सारा पेज का इंफॉर्मेशन, बट हमको पूरे पेज का इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, इस पर्टिकुलर टाइटल, जो ये मोबाइल का टाइटल है उसका इंफॉर्मेशन चाहिए, और ये जो प्राइस टैग है इसका इंफॉर्मेशन चाहिए। सो ये इस पर्टिकुलर सेक्शन का एक डिव होगा और डिव का कुछ एक पर्टिकुलर क्लास होगा। तो हम लोग इस पर्टिकुलर डिव को फिल्टर करते हैं और इसको कैसे देख सकते हैं कि ये किस डिव से ये कंटेंट आ रहा है आपके पास। आपके पास है F11 F12 बटन, आप अपने की पे डालिए F12 और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाइए और इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट कीजिए। तो इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करने से पता लग रहा है कि ये एलिमेंट आपका ये div क्लास को लेके आ रहा है। वी वांटेड दिस div क्लास ताकि मैं इसका नाम फिल्टर कर सकूं। तो ये div क्लास मुझे चाहिए। तो इस div क्लास को कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, तो इस div क्लास को फाइंड करने के लिए इसका क्लास जो CSS लगा हुआ है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अपने नोटबुक पे आते हैं। नोटबुक पे आके अब मुझे क्या करना है, अब ये सारे को मैं थोड़ा कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि आपका इंफॉर्मेशन आगे दिखा सकूं कि क्या आगे का आ रहा है इंफॉर्मेशन। सो नाउ what we need to track that div with that particular CSS। so एक ऑब्जेक्ट बना रहे इक्वल्स टू soup डॉट फाइंड, soup डॉट फाइंड और यहाँ पे मेरा जो क्लास है दैट इज जो टैग है बेसिकली दैट इज div टैग एंड जो क्लास है, क्लास जो क्लास है मेरा, जो मैंने अभी कॉपी कर रखा था ये क्लास है।
ठीक है। एंड इस क्लास से हम लोग निकालते हैं इंफॉर्मेशन now print this NP. So see this div tag containing that particular whatever that mobile name is Poco M56. तो ये बेसिकली जब हिट हो रहा है तो नाम चेंज हो गया, क्योंकि जब भी आप हिट करोगे तो ये रैंडमली इसको सजाता है, मतलब रैंडमली इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में, जो कि आपका देखिए मोटोरोला G32 कुछ पांचवें छठे नंबर पे है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैंने हिट किया तो ये पहले नंबर पे आ रहा है। तो फर्स्ट जो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, इस डीप टैग का इंफॉर्मेशन हम लोगों ने निकाल लिया। सेकेंड डिव जो है मेरा, ये है मेरा प्राइस का डिव। तो प्राइस का डिव का इंफॉर्मेशन मुझे निकालना है, तो प्राइस का डिव को हम इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने से ये मुझे प्राइस डिव पे लेके जाएगा। ये प्राइस डिव है एंड प्राइस डिव मेरा ये दिखा रहा है, और इसके लिए जो क्लास यूज हो रहा है बेसिकली ये क्लास है, ये मेरा क्लास है। तो ये प्राइस डिव के लिए क्लास है, तो आप नेक्स्ट प्राइस डिव को भी साथ में देख सकते हो। तो सेकेंड फाइंडिंग जो होगा मेरा वो होगा प्राइस के लिए। सो NP1 इक्वल्स टू soup डॉट फाइंड, डेफिनेटली नेक्स्ट डिव है डिव कॉमा क्लास एंड प्रिंट NP1। सो ये आपका प्राइस फिल्टर कर देगा। समथिंग वेंट रॉन्ग। soup डॉट फाइंड। सो सी द प्राइस इज ऑल्सो कमिंग। तो नेम और प्राइस मेरा आने लगा है। तो अब ये नेम एंड प्राइस किसका आ रहा है? सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट का आ रहा है, मतलब फर्स्ट मोबाइल का आ रहा है। पर इस पेज पे इतना सारा मोबाइल मेरा पड़ा हुआ है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर पेज पे ये कितना सारा मोबाइल आ रहा है, इसको मुझे ट्राइवर्स करना पड़ेगा। तो कैसे ट्राइवर्स कर सकते हैं? तो यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा, एंड लूप लगा के इसका सारा इंफॉर्मेशन मुझे निकालना पड़ेगा। तो सारा इंफॉर्मेशन हम लोग निकालते हैं अब। तो लूप लगाते हैं, लूप लगा के वो सारा इंफॉर्मेशन हम लोग निकालते हैं। तो लूप लगाने के लिए जस्ट मुझे क्या करना होगा कि ये आपका ये लूप लगेगा, दैट मीन्स कि अब लूप लगाते हैं हम लोग। लूप लगा के पहले एक का इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो एक लूप लगाते हैं। सपोज लूप लगाने के लिए मुझे एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वी नीड टू डिक्लेयर वन एरे, दैट इज प्रोडक्ट नेम इक्वल्स टू दिस, एंड प्राइस भी रख लेते हैं, प्रोडक्ट प्राइस इक्वल्स टू, नाउ वी हैव डिक्लेयर टू एरे। तो प्रोडक्ट नेम आ रहा है और प्रोडक्ट प्राइस आ रहा है। तो प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस बोथ को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। और आई इन NP नेम इक्वल्स टू आई डॉट टेक्स्ट, एंड देन इसको स्टोर करना है प्रोडक्ट नेम डॉट अपेंड। तो ये प्रोडक्ट नेम वाले एरे में जाकर क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। और नाउ अगर अब हम देखना चाहते हैं कि कितना सारा प्रोडक्ट आ रहा है और कितनी क्या लेंथ है, तो जस्ट प्रिंट प्रोडक्ट नेम एंड ऑल्सो प्रिंट लेन प्रोडक्ट नेम। सो नाउ व्हाट सोर्स, ये अभी हम कमेंट कर रहे हैं। सो कमेंट किए
अब रन कराते हैं. No, one bracket is missing. We are getting one record at that time. Now we are using one function, that is find all, and with the find all function we can have all the product from that page. Like see, we have 24 listing on that particular page. So 24 listing is coming and the count is also coming because I am showing the length also. So this is for the product name. Now we are coding for the price. So for the price, we again what we need to do is we need to uh, go for next for loop. Again I in np1, then for the price equals to I dot text, and then product price dot append what price. So this will show you. Now we can see this by the printing. So product price and length also print product length product price. Now bracket 1. Now run it. So after running, okay. So after running, you will get all the name of that product that is listed in this page and also the price of that product, and the counting is also matching because of कि जितना प्रोडक्ट आ रहा है उसके साथ साथ उसका प्राइस भी आ रहा है. तो जितना भी प्रोडक्ट वहाँ मेरा प्रोडक्ट नेम है उतना प्राइस है. तो यहाँ तक हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि इस पेज पे पर्टिकुलर एक पेज पे कैसे हम लोग सारे प्रोडक्ट को वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं बाय द यूज ऑफ पाइथन. एंड देन इसके साथ जो भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है वैल्यू, वो वैल्यू हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं. नाउ आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू, अब इस वैल्यू को आप कहीं स्टोर करना चाहोगे, कहीं रखना चाहोगे, तो इसको कहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो और कैसे ले जा सकते हो. तो इसके लिए है आपको ये सारा वैल्यू आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दैट इज की CSV फॉर्मेट में ले जा सकते हो और इसको फिर एक्सेल में ले जाकर आगे का टास्क को कर सकते हो, जो भी आपको एनालाइज करना है या कहीं पे लिस्ट करना है या फिर कहीं पे आपको स्टोर करना है. सो हाउ टू बी नाउ ट्रांसफर दिस वैल्यू इनटू व्हाट, इनटू CSV फॉर्मेट. सो तो अब ये प्राइस और नेम का जो डाटा आ रहा है इसको हम लोग अब ट्रांसफर करते हैं किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जो कि यहाँ पे होगा CSV फॉर्मेट, और CSV फॉर्मेट में हम डाटा को स्टोर करेंगे और फिर एक्सेल में ले जाकर इसको फिर रिफाइन कर सकते हैं जिस तरह से भी हम लोग को जरूरत होगा. तो वी नीड टू यूज डाटा फ्रेम. सो क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड नाउ PD विथ डाटा फ्रेम, एंड डाटा फ्रेम में हम लोग लिखेंगे कि किस तरीके से हमको फ्रेम तैयार करना है. सो फर्स्ट वी नीड टू स्टोर द प्रोडक्ट नेम. तो डेफिनेटली प्रोडक्ट नेम आएगा किसके साथ, तो मेरा जो वेरिएबल है प्रोडक्ट नेम, एंड देन कॉमा सेपरेटेड वैल्यू मुझे स्टोर करना है. सो सेकेंड वैल्यू इज प्रोडक्ट प्राइस. तो प्रोडक्ट प्राइस हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे. तो सेकेंड वैल्यू मेरा प्रोडक्ट प्राइस है, प्रोडक्ट प्राइस वाले वेरिएबल से आएगा. तो दिस इज माय फ्रेम. सो इफ यू वांट टू सी प्रिंट डियर, और ये मेरा फ्रेम तैयार हो गया, डाटा फ्रेम तैयार हो गया. सो ऑल द वैल्यूज आर कमिंग. इसको मुझे कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू आपको पहले दिख रहा है. सो ये वैल्यू दिखाने की अब जरूरत नहीं है. वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप मोड. सो ये स्टेप बाय स्टेप मोड में हम लोग जाकर, और मेरा लास्टली जो वैल्यू आ रहा है, सो दिस 2 वैल्यू इज कमिंग, एंड हम लोगों ने एक पूरा 24 वैल्यू को
फ्रेम तैयार कर लिया कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में। अब हम इसको स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने के लिए नाउ वी सेव दिस, एंड स्टोर करने के लिए आप कोड लिखते हैं, सो डाटा फ्रेम डॉट टू अंडरस्कोर CSV, एंड विद इन दैट उस लोकेशन जहाँ पे आपको डाटा को स्टोर करना है बेसिकली, उसका लोकेशन दीजिए। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ मोबाइल डाटा डॉट CSV, एंड इसको हम लोग रन कराएंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा फाइल बना हुआ नहीं है, और यहाँ पे मुझे वो सारा फाइल स्टोर करना है। तो नाउ वी विल कम एंड रन दिस फाइल अगेन। फाइल को रन करने के बाद यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि सक्सेसफुली ये फाइल क्रिएट हो गया है। और आप आकर यहाँ पे देख सकते हो कि मोबाइल डाटा नाम का एक फाइल बन चुका है। देखिए अभी के डेट और टाइम स्टैम्प के साथ बना हुआ है। नाउ व्हेन यू क्लिक दिस मोबाइल डाटा, तो ये आपका वो पूरा डाटा एक्सेल फॉर्मेट में ये लेके आ गया आपका। ये पूरा एक्सेल फॉर्मेट है जिसमें आपका पूरा डाटा यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो कि किस तरीके से आपको डाटा फिल्टर करना है, कौन कौन सा मोबाइल 9999 वाला है, कौन सा मोबाइल 6000 के रेंज में है, कौन सा मोबाइल 8000 के रेंज में है। तो जस्ट आप यहाँ पे सॉर्टिंग और फिल्टरिंग का बहुत सारा यहाँ पे आता है। आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो कि 9999 वाला कौन कौन सा मोबाइल है। दीज आर 9999। और भी जो भी आपका फिल्टरिंग प्रोसेस है या जिस तरह से भी आप फिल्टर करना चाहते हो, तो ये फिल्टर कर सकते हो डेफिनेटली। तो जो आज हम लोगों ने सीखा, दैट इज हाउ वी कैन वेव स्क्रैप अ पर्टिकुलर वेबसाइट एंड एक्सट्रैक्ट सम ऑफ द इंफॉर्मेशन विच वी रिक्वायर्ड। जो भी इंफॉर्मेशन मुझे जरूरत है उस वेबसाइट से स्क्रैप करके निकाल सकते हैं। तो दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर द पेज नंबर 1, and likewise we want information from other pages। so likewise हम दूसरे पेजेस से इंफॉर्मेशन को भी ले सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे आओगे, इंस्पेक्ट करोगे, जब आप यहाँ पे आओगे इंस्पेक्ट करोगे, तो आपको पेज नंबर 2 पे क्या मिलेगा, लास्ट में जो वैल्यू है वो पेज 2 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल के लास्ट में पेज 2 मिलेगा। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, लूप में रख सकते हैं। एंड लूप में रख के हम सारे पेज, जितने भी पेजेस तक का इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, अगर 5 पेजेस का इंफॉर्मेशन चाहिए तो 5 बार हम लूप को ऑन करेंगे, और फिर इस पूरे कोड को लूप में डालकर वो सारा CSV में आप स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह से हम वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का, जो भी आप करना चाहते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।